हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग ना शाम से शुरू कर रहे हैं। सुबह से आज मैंने कुछ नहीं किया है, रेस्ट और रेस्ट। शाम से शुरू कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ ब्यूल लाने, घास लाने, हरा घास। और मम्मी और आदित्य आ गए यहाँ पे गाय बांधने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना। जैसे ही फिर धूप चली जाती तो उससे पहले इनको अंदर बांधना पड़ता है गाय को अपने। ओ बेबी, हाँ मैंने फोर दाल ढूंढी मैंने। दाल ढूंढी? इनको बोलते हैं बालड़ियाँ। बालड़ियाँ? हाँ, ये है बालड़ियाँ। आज कौन रो रहा था? मैं। क्यों? पापा की याद के लिए। पापा की याद है ना। आऊँ गई पितरे किसी कहीं पे लाऊं, कमरे ते गई हूँ। आज फोन लिया गई, पापा जी फोन बोला भी अपना फोन लिया माँ व्हाट्सएप करना भी किसान सेंटर इस नंबर दे। मैं क्या रोना से सुने याद हो रहा, मैं याद को लग रहा रोने कि मतलब ये सुने मैं तो गई तो तेती आपको लग रहा कल रोने। पापा की याद आ रही अभी है। और ये मम्मी यहाँ पे गोबर उठा रहे, जो पूरा दिन भर गाय ने किया है यहाँ पे बात, उसको उठा रहे। के उनते जाना नाल टूर बना रखा है। हाँ जी, कल हम ये बनाएंगे। बस ये 4 दाने? 4 दाने क्यों? और हम बेचारी एक दाना खा लेंगे, एक नानू नानी में और आप है ना। हाँ, पर पकाना पड़ेगा। हाँ भाई, पकाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे जो मम्मी ने प्याज की रुपाई की है वो तो लग ही रहा है। ये देखो, पानी सेट दूंगा तो बांधे, पानी सेट दूंगा तो बांधे। ऑन कर दिया मैंने, हाथ हटा देना कैमरे से हाथ हटा दो। हाँ, ताकि मत करना कुछ भी, ऑन कर दिया है मैंने। परने जी कोने खनी ना इसी पार्क रखना ते पिन्ने कुछ ना कह रहे क्या इलाज कहते मतलब लगाना है बरखा पड़ गई थी आप क्या बनाऊं मेरे को बनाओ भाई। अरे पहले इनको ये तो दिखा दो गाइस को। लो दिखा दिया गाइस को। ये रही मेरी नैनी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नैनी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। लो जी, नैनी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तेरी नानी को ले जाएंगे तो मोर ये देखो, वही कितना नीला आसमान आ रहा है इसमें फोन में। ये हमने यहाँ पे दिखाओ मामा कैसा पानी डाल दिया है। ऐसे देखो आसमान की तरफ, फोन में नहीं, ऐसे देखो। पानी डाल दिया उसमें। मामा अब तो 3 ही हो गए, अब तो आधा पड़ेगा नानू को। 3 ही दाने पे, अब आधा दाना देना पड़ेगा नानू को है। 1 आपका, 2 मेरा और आधा नानी का, आधा नानू का। अच्छा चलो 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 मामा बना देना। चल, अरे बना तो देना। अरे पॉकेट में डाल दो, आपके पास है पॉकेट, मम्मा के पास नहीं है। ठीक है तो ले चल ठंडे आग बाल क्यों थे। मम्मा अगर एक और
तो हम चल दिए नीचे खेत की तरफ घास लाने के लिए। किसी ने मुझसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया था कि गांव के लोग जो है प्रेगनेंसी में मतलब पहाड़ों पे मैनेज कैसे करते हैं इस तरीके के रास्तों में। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हो सकता है कि हम लोग हैबिचुअल हो इन रास्तों के, इसलिए हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार गिर भी जाते हैं इन रास्तों में, ये सब कुछ भी चला रहता है। बट हाँ ये है कि हम लोगों को जो है आदत होती है, और गाँव की जो लेडीज़ है वो पूरी प्रेगनेंसी में इन्हीं रास्तों पे चलती है, इन्हीं पे घास लेके आती है। तो इसी तरीके से मैनेज किया जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे। वो देखो उधर हमारा गलगल का पेड़ नज़र आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, वहीं जाके देखना पड़ेगा, वहीं जाके दिखाते हैं आपको। गलगल का पेड़ हमारे खेत में लगा हुआ है, इसी से हम मुरब्बा बनाते हैं, इसी से अचार बनाते हैं। और ये हम लोगों के ही खेत है नीचे को, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। आ जाओ बेटे। और यहाँ से ऊपर को रास्ता है हमारे घर के लिए, ये रहा रास्ता, और वो रहा हमारा घर, ये रहा घर हमारा। चलो आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे ना सीढ़ी लेके आए हैं मम्मी, हमारे यहाँ संगा बोलते हैं इसको, बांस की बनी होती है ये, इस पे पेड़ पे चढ़ने के लिए। और मम्मी हमेशा बताते हैं कि जब वो भी मतलब प्रेग्नेंट थी, जब हम लोग होने वाले थे, तो मम्मी इसी तरीके से काम करते थे, पेड़ों पे भी चढ़ते थे। बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पे जो है वो घास लाया जाता था सिर पे उठा के। तो ये दिक्कतें जो है होती थी, बट फिर भी जो है लोगों को काम करना ही पड़ता था उस टाइम पे। इतना ज़्यादा जैसे अभी होता है कि केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ध्यान रखते हैं, बट उस टाइम पे इतना नहीं होता था। अकेले ऐसे ही मैनेज करना पड़ता था, घर के सारे काम भी करने पड़ते थे, और जो प्रेगनेंसी है वो भी स्मूथली चलती रहती थी। तो बस घास वगैरह ला के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर पे वापस। तो ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे घास रख दिया, इसको ना मम्मी ढक के रख देते हैं इस घास को रात को, ताकि ओस वगैरह पड़ती है ना तो उससे घास सूख जाता है। तो इसको अभी थोड़ी देर में ढक देंगे। और आदित्य भी हमारे साथ साथ ही जो है वो घूमा रहता है। बस यहाँ पे अब जो गोबर हमने उठाया था, भरा था, उसको लेके जाएंगे। तो ये देखो मम्मी लेके जा रहे हैं, वो नीली नीली सी जो आपको लग रही है वो डाल है। मैंने आपको पिछली बार दिखाया भी था लास्ट टाइम जब मैं गांव आई थी कि ये डाल कैसे लगाई थी मम्मी ने। इसमें बाहर से प्लास्टिक की जो थैली होती है ना वो सिली दी थी इसके साथ। तो इसी तरीके से होता है। नानी और नानी का दोता जा रहे हैं, जो धनिया बीजा था वहाँ पे उसको पानी देने के लिए, और ये पानी रखा है यहाँ पे, इस वाले धनिए को भी देना है। एक बाल्टी लेके मम्मी एक और लेके जाएंगे अभी, क्योंकि एक टाइम पे 2 बाल्टी ले जाना इम्पॉसिबल, दर्द हो जाती है बाजू में। और पेड़ पे उगने वाले आलू दिखाऊं, इनका टेस्ट मैंने सुना है कुछ खट्टा खट्टा होता है। खैर मैंने कभी खाए नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी खाए हैं। ये देखो ये लगे हैं आलू, एक ही लगा है, बाकी छोटे छोटे हैं अभी, पता नहीं अब कैसे होंगे खाने में, भगवान ही जाने। आज गोभी को भी पानी दे दिया है, और गोभी लगनी भी शुरू हो गई है कहीं कहीं पे। कुछ कुछ पत्ते जो बहुत बड़े बड़े से हो रहे हैं उनमें अंदर लग रही है गोभी। मैंने सुबह देखी थी, इसमें नहीं है, देखी थी मैंने कहीं, मैं भी भूल गई। आई थिंक ये जो ये बड़े बड़े पत्ते हैं ना, इनके बीच में कहीं तो शुरू हो गई लगनी। मैंने एक पत्ता खोल के देखा था पूरा। पता नहीं कहाँ गया वो। और ठंड इतनी बढ़ गई है, आज मैंने ना वो नहीं पहनी है स्वेटर अभी तक, तो ठंड लग रही है। मतलब कभी फुल्का नहीं बन पाएगा, बस रोटी बन पाएगी है। बोरेन कुछ छेड़ा जा दस्या था, ले दे पापे। हाय ठंडा पानी पड़ो है ना पत्ते थे। ये क्या है इस बॉक्स में? इसमें दवाई है, दवाई दिखाओ। ये नहीं है, ये बड़ों की दवाई है, आप रहने दो उसको, देनी है किसी को। मैंने अभी खुली।
आओ पकड़ो ला तू एक साथ कराओ करो पूरे पाइप से थोड़ी जाकर रख मिलता जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं गोभी को पानी। तो अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पानी कहाँ से, तो हमने मोटर जो है यानी कि जो टुल्लू पंप होता है, मोटर होती है, वो हमने कनेक्ट कर रखा है अपने टैंक से, वाटर टैंक से। और वाटर टैंक में पानी कहाँ से आता है, वो आता है बारिश का जो पानी होता है, वो हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। छत पे जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वो टैंक को जाता है, और जो भी बारिश होती है उसका पानी जो है वो टैंक में जाता रहता है, और टैंक में पानी इकट्ठा होता रहता है। फिर उसी टैंक का जो पानी है उसको सिंचाई के काम में लाया जाता है, उसी से सिंचाई की जाती है। तो बस यही हम लोग कर रहे थे। एक्चुअली हमारी जो पाइप है वो टूट गई है बीच में से, किसी को दी थी तो उन्होंने जो ऐसे टुकड़े टुकड़े करके दे दिए हैं, तो ये बार बार कभी कहीं से खुल रही थी, कभी कहीं से खुल रही थी। तो बस यही हो रहा था। इसमें होता है कि जैसे ही एकदम से पानी दे देते हैं तो फटाफट से पीछे स्विच बंद करने के लिए जाना होता है, तो इसीलिए मम्मी थोड़ा पीछे थे ताकि जल्दी से वो स्विच बंद करके आ सके। और मैं आगे पानी दे रही थी गोभी को। तो बारिश हुई थी, उस वजह से टैंक में थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया था। एक्चुअली हमारा टैंक थोड़ा लेट बना, अदरवाइज़ बरसात का जो पानी है उससे जो टैंक है वो पूरा भर भी सकता था, लेकिन उस टाइम तक हमारा टैंक जो है वो प्रॉपरली बना नहीं था। और जो टैंक है, वाटर टैंक है, वो हमने पंचायत के थ्रू बनाया है। तो गांव में जिस तरीके की स्कीम्स जो है वो चलती रहती है, तो बस यहीं पे वही पानी देंगे गोभी को, क्योंकि गोभी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी बारिश हो जाती है, बट फिर थोड़े दिन में दोबारा खेत जो है वो एकदम सूख जाते हैं, तो उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है गोभी को। तो बार बार पाइप यहाँ पे खुल रही थी, तो उसी वजह से जो है हम लोग परेशान हो रहे थे। कभी पीछे से इस तरफ से मम्मी पानी दे रहे थे, कभी पाइप जोड़ के आगे की तरफ मैं पानी दे रही थी। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी जो वो की जाती है। बहुत डिफ़िकल्ट है, पापा ने बहुत गलत डिसीज़न ले लिया था इस बार गोभी लगाने का, क्योंकि पानी की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बार आपने देखा भी होगा कि मैं बोलती हूँ कि पापा हैंडपम्प से पानी भर भर के वैसे भी लाते थे, बट चलो कोई नहीं, अब जो पंगा मोल ले लिया वो निपटना तो पड़ेगा ही, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, आपके सब्सक्राइब से ना बहुत खुशी मिलती है।